खुदावंद यीशु मसीह के कदूस जलाली और पुरफजल नाम में तमाम व्यूवर्स की सलामती चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के उन 7 सलीबी कलमात में से 5वें कलमे पर, जिसको कलमाए दुख भी कहा जाता है। तो आए अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से ये कलमा तलावत करते हैं यीशु मसीह का। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब 28वीं आयत में, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। आमीन। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के इन अल्फाज पर। यीशु मसीह ने कहा कि भी मैं प्यासा हूं। तो पहली बात यहाँ पर जो हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाई हैं वो अक्सर इसका रूहानी मायने निकालते हैं। रूहानी मायने ये निकालते हैं कि भी यीशु मसीह यहाँ पर रूहों का प्यासा था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। ये रूहों की प्यास है जो यीशु मसीह जाहिर कर रहे हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये बात सच है, यीशु मसीह प्यासा है रूहों का। और रूहों की प्यास थी तो उसने आसमान को छोड़ा, जलाल को छोड़ा, उस हशमत को छोड़ा, उस तख्त को छोड़कर ज़मीन पर आ गया और इंसानों के मुशाइबा हो गया, इंसान बना, इंसानों की तरह रहा और इंसान बनकर उसने सलीबी मौत भी गवारा की और सलीब पर अपने आप को ले आया। ये रूहों की प्यास थी तो इसीलिए उसने जलाल को छोड़कर ज़मीन पर उतर आया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जिस प्यास की बात कर रहे हैं वो जेन्युइन तौर पर यीशु मसीह अपने दुख को पेश कर रहे हैं। ये कलमा दुख भी कहलाता है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने जेन्युइन प्यास को पेश कर रहे हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर जो जिस प्यास की बात कर रहे हैं वो दरअसल हकीकी तौर पर यीशु मसीह यहाँ पर अपने जिस्म की प्यास की बात कर रहे हैं। जरा गौर करें, यीशु मसीह जब बागे गतसमनी में थे वहां पर यीशु मसीह का जो पसीना था वो खून बनकर टपक रहा था। और जब किसी शख्स का पसीना जो बहता है तो वो उस शख्स को पानी की कमी होती है और वो उसको प्यास लगती है। तो यीशु मसीह जब पकड़वाए गए उसके बाद इस सलीब तक का जो वाकया था तकरीबन 15 से 20 घंटे का वाकया है। अगर इतने घंटे तक अगर किसी को पानी ना दिया जाए तो उसको प्यास लगती है। यहाँ पर यीशु मसीह प्यास की बात कर रहे हैं, अपने जिस्म की प्यास की बात कर रहे हैं। लेकिन यार गौर करें, यीशु मसीह तो यहाँ पर अपनी मोहब्बत के लेवल को बयान कर रहे हैं कि मेरी मोहब्बत का लेवल देख, मैं तेरे लिए आसमान छोड़ आया, मैं तेरे लिए ज़मीन पर आ गया, जलाल को छोड़कर आ गया और यहाँ पर इंसानों के मशाइबा हो गया और इंसान बन के अपने आप को तेरे लिए दे देता हूँ, कोड़े तक बर्दाश्त करता हूँ, दुख तक बर्दाश्त करता हूँ, अपने ऊपर सलीब तक तो ले लेता हूं तेरे लिए। और यहाँ पर अपने आप को वो अपने जिस्म के दुख को बयान कर रहा है कि भी देख, मैंने तेरे लिए अपने बदन तक को भी पेश कर दिया है। और अब यहाँ पर ये कलमा जो कलमा दुख भी कहलाता है, यहाँ पर तो यीशु मसीह अपने दुख को बयान कर रहा है, भी देख मैं तेरे लिए दुखी हूँ इस सबब से कि भी मैं तेरे से मोहब्बत करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ। अपने जिस्म का एक एक अंग जो है मैंने तेरे लिए, यहाँ पर इस कलाम में लिखा है कि वो अपनी सब हड्डियां भी गिन सकता था। यीशु का तो जिस्म तक भी नोचा गया है, यीशु मसीह के जिस्म से पानी तक खत्म हो गया और यीशु मसीह ने अपने आप को पेश कर दिया है हमारे लिए। इस बात पर गौर करें, यीशु मसीह सचमुच में यहाँ पर पानी की प्यास के बारे में बात कर रहे हैं। और कलाम फरमाता है जब यीशु मसीह ने ये अल्फाज फरमाए तो सिपाहियों ने उसको पित्त मिली मैं पेश की और यीशु मसीह ने उसको चख कर पीना ना चाहा। दरअसल में ये जो मैं थी इसलिए पेश की जाती थी ताकि जो मुजरम है वो अपने दुखों में थोड़ा आराम और सुकून पाए, ताकि वो उसको दर्द महसूस ना हो। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा उसने चख कर पीना ना चाहे, यानी यीशु मसीह आसान मौत की बात नहीं कर रहा, आसान मौत नहीं मर रहा। फिर दूसरी जगह पर लिखा हुआ है यीशु मसीह को सिरका पेश किया गया और उसको चुसाया गया। यीशु ने वह सिरका लिया और जब किसी शख्स के अंदर सिरका जाता है तो इसका जो ये सिस्टम होता है उस सिस्टम में जलन पैदा हो जाती है और महीनों तक इसका इलाज चलता है। जरा गौर करें, यीशु मसीह आसान मौत की बात नहीं कर रहा, यीशु मसीह दुखों भरी मौत ले रहा है आपके लिए, मेरे लिए। वो यीशु मसीह अपने दुख को जाहिर कर रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह सच में प्यासा था, लेकिन तो यहाँ पर वो शख्सियत है जो ये कह रही है मैं प्यासा हूँ, जो समुद्रों को बनाने वाली है, दरियाओं को बनाने वाली है। अगर वो कहता तो ज़मीन से उसके लिए पानी निकल आता, लेकिन वो अपने आप को इन सब चीज़ों से रोक रहा है, बल्कि ये पेश कर रहा है कि भी मैं तेरे लिए दुखी हूँ, मैं तेरे लिए अपना बदन दे रहा हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह तो मोहब्बत जाहिर कर रहा है,
यहाँ पर यीशु मसीह ये बयान कर रहा है कि भी मैं प्यासा हूँ, मैं तेरे लिए दुखी हो गया, अपना बदन तक तेरे लिए दे दिया। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, ये अच्छी बात है कि हम बाइबल मुकद्दस में से रूहानी मायने निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करें, यीशु मसीह यहाँ पर सचमुच में प्यासे हैं। वो अपने बदन के दुख को बयान कर रहे हैं, अपने दुख को यहाँ पर बयान कर रहे हैं। तो हर जगह पर रूहानी मायने देना नहीं अच्छा होता, बल्कि जो बाइबल मुकद्दस हमें बयान कर रही है, जो पेश कर रही है, उस पर गौर करें। बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है वो दुखी है, वो हमारी मोहब्बत की खातर अपने आप को उसने पेश कर दिया, उसने अपने बदन को दे दिया है। तो यीशु मसीह को यहाँ पर सचमुच में प्यास लगी। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आप इन वीडियो से बरकत पा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने जानने वालों के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि आप हमारे साथ खड़े होकर खुदा के कलाम को फैलाने वाले बन सकें और दूसरे लोग इससे बरकत पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।